आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कचरा जिसको बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थ, उसको हम लोग कैसे डिकम्पोज करते हैं यानी कि नष्ट करते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अवशिष्ट को फेंकना। देखो, यहाँ पर गांव घर में बहुत सारे जगह हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, कचरा को इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन शहर में ज्यादा जगह नहीं रहता है। शहर में इसका काम नगर निगम का होता है। जब नगर निगम ले गाड़ी आते हैं तो उसी गाड़ी में कचरा को रख देते हैं। तो अवशिष्ट पदार्थ को शहर से बाहर ले जाने का काम नगर निगम का, और शहर को सुरक्षित रखने का काम, साफ सुथरा और स्वच्छ रखने का काम किसका होता है? नगर निगम का। तब पहला टॉपिक हम लोग पढ़े कि अवशिष्ट पदार्थ को फेंकना। तो कहाँ फेंकेंगे हम लोग? या तो कचरा वाला गाड़ी में, जो नगर निगम वाला गाड़ी आएगा उसमें फेंकते हैं, या कचरा रखने का जो स्थान होता है उसमें डाल देते हैं। दूसरा टॉपिक है जमा करना। कचरा को जमा कैसे करते हैं? देखो, जब निचले इलाका होता है, मतलब गड्ढा वाला जगह, गांव घर में भी तुम लोग देखती होगी, कहीं भी अगर कचरा होता होगा तो कहाँ कचरा रखते होगे? जहां गड्ढा होता होगा, गड्ढा आराम से कहीं, मतलब बड़ा गड्ढा होता है, गड्ढा में फेंक देते हैं कचरा। या बहुत बड़ा क्या करना चाहिए, गड्ढा एक खोद लेना चाहिए, गड्ढा, और जितना भी कचरा है रोज दिन का सारा कचरा उस गड्ढा में डाल देना चाहिए। जब गड्ढा फुल हो जाए तो उसको मिट्टी से क्या करना चाहिए, ढक देना चाहिए। तो कचरा को कैसे करेंगे हम लोग? इधर उधर नहीं फेंकेंगे, जो भी गड्ढा होगा उसको गड्ढा में डालकर, ठीक है, कचरा को डालकर और मिट्टी से ढक देंगे। तीसरा नंबर है कंपोस्ट बना। इस सबसे कचरा का जो है ना महत्वपूर्ण तरीका है, इसका उपयोग करने का एक विधि है। कंपोस्ट मतलब होता है खाद। क्या होता है कंपोस्ट? मतलब खाद। जैसे कि यदि हमारे घर में अगर कोई कचरा वाले पदार्थ है, जैसे कि सब्जी का छिलका हो गया, ठीक है, या प्याज का छिलका हो गया, किसी प्रकार का कचरा हो गया जो हमारे घर में है, तो हम लोग उसको ना खाद के रूप में बदल सकते हैं। खाद के रूप में कैसे बदल सकते हैं? तो समझो, यहाँ से इसका कचरा का एकदम सब्जी का छिलका कोई उपयोग होता है? कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन अगर हम खाद के रूप में इसको बदल लेंगे तो इसका उपयोग हो जाएगा। कैसे उपयोग होगा? सबसे पहले एक गड्ढा हम लोग खोद लेंगे, ठीक है, जितना भी उसमें कचरा होगा, जितना भी हमारे घर में कचरा होगा, सारे कचरा को, प्लास्टिक को छोड़कर, प्लास्टिक याद रखना, प्लास्टिक कभी गलता नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक कभी नहीं गलता है, कभी नष्ट नहीं होता है। यदि प्लास्टिक को मिट्टी के अंदर दबाने का प्रयास करेंगे तो आज से 100 साल बाद भी वैसा ही झलकेगा, वैसे निकलेगा, हम जिंदा है, समझा रहा है, कभी नहीं मरेगा। इसलिए प्लास्टिक खरीदने वाला आता है, याद रखो। प्लास्टिक, प्याज प्लास्टिक नहीं कहता है, प्लास्टिक से प्याज बदल लो, है ना, ऐसे प्लास्टिक वाला आता है। तो प्लास्टिक को इकट्ठा करके और उसको हम लोग प्याज बदल सकते हैं, सम पापड़ी खा सकते हैं। प्लास्टिक को कभी मिट्टी के अंदर गाड़ने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वह नष्ट नहीं होता है। हमको वैसे पदार्थ को गाड़ना है जो नष्ट हो जाए। कैसे पता चलेगा? तो प्लास्टिक के छोड़ के, लोहा के छोड़ के बाकी सारे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? प्लास्टिक और लोहा के छोड़ के याद रखेंगे कि कचरा में क्या होगा, प्लास्टिक होगा, लोहा होगा। तो लोहा तो बेच लेते हैं हम लोग, प्लास्टिक भी तो बेच लेते हैं, बाकी बात चीज जो नहीं बिकाता वो कचरा हो गया तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो ऐसे नहीं फेंकेंगे, उसको क्या करेंगे, गड्ढा खन देंगे। गड्ढा खनने के बाद जितना भी उसमें हमारे अंदर, घर के अंदर कचरा है, जैसे कि गोभी का छिलका हो गया, या सब्जी बनाए उसका कचरा हो गया, या बाहरे उहरे पूरा घर का वो हो गया, जो भी मतलब अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि हरा मतलब पेड़ पौधा का कोई छिलका हो गया, पत्ता उत्ता का, है ना, तो ये सारे जो है उस क्या करेंगे, हम लोग गड्ढा में डाल देंगे। गड्ढा में डालने के बाद, है ना, उस पर क्या करेंगे, पानी छिड़क देंगे, गोबर ओबर थोड़ा सा छिड़ देंगे, है ना, या बकरी उकरी का जो है मल मूत्र उसमें डाल देंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, फिर से कचरा रख देंगे, जो भी कचरा है हमारे घर के आसपास जमा किए रहेंगे, फिर उसको डाल के फिर गोबर ओबर को छिड़क देंगे, पानी उनी छिड़क के, और फिर ऊपर से क्या करेंगे, हम लोग मिट्टी से ढक देंगे, पतला परत से ढक देंगे। और यह प्रक्रिया 2-3 महीना के बाद, जब 2-3 महीना के बाद उसको देखेंगे तो वह कचरा गल के कंपोस्ट के रूप में हो जाएगा, मतलब खाद के रूप में, काला काला हो जाएगा खाद के रूप में। और उसको जब हम अपना खेत में पटाएंगे तो फिर उससे उपजा ज्यादा होता है। क्या होता है? उपजा ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है? जब गोबर होता है ना, भैंसी का या गाय का गोबर, उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, सीधे फेंक देते हैं। और 2 साल से 3 साल के बाद उसको गोआ में उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? गोआ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, वह कंपोस्ट सर के नया नया में अगर उसको फेंक देंगे खेत में तो फायदा नहीं करेगा। लेकिन 2-3 साल के बाद जब सड़ जाता है, उसके बाद उसको हम फेंकते हैं, तब क्या करता है, हमारे खेत में वह बहुत ही अच्छे तरह के पोषक तत्व देता है हमारे
पौधों को। तो हम लोग कंपोस्ट बना को भी कचरा को नष्ट कर सकते हैं। कंपोस्ट के रूप में बनाएंगे तो हमें खाद प्राप्त होगा। क्या